मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। कुछ मित्रों द्वारा बच्चों द्वारा ये पूछा गया है कि सीक्रेट ऑफ जुडिशरी प्रिपरेशन क्या है। वीडियो महत्वपूर्ण है। आज मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें बदल कर आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे आने वाले नए नए वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। मैं इस चैनल के माध्यम से छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी कानूनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सोशल कॉज में कर रहा हूँ और आपको मेरे वीडियोस संभवतः अच्छे लग रहे हैं। मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर भी काफ़ी बढ़े हैं। आपके स्नेह के लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। कुछ बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं 12th के बाद सीधा क्लैट देकर लॉ की पढ़ाई 5 साल की कर रहे हैं या 3 साल का LLB कर रहे हैं। यदि वो सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए एम और टारगेट पहले से फिक्स कर लें, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के कुछ आदेश हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोग के माध्यम से सिविल जज की वैकेंसी निकाली जाएगी। कुछ राज्यों में पैटर्न अभी चेंज भी हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश में जिन छात्रों के 70% मार्क्स आते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या जिनको 3 वर्ष का वकालत का अनुभव है वो अप्लाई कर सकते हैं। कई राज्यों में प्रतिवर्ष ना होकर कुछ गैप के साथ ये परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप कुछ राज्यों का चयन कर लें जो नेबरिंग स्टेट हैं, अड़ोस पड़ोस के राज्य हैं। जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान ले सकते हैं, यूपी रख सकते हैं। तो पास के 3-4 राज्यों की सिलेबस ले लीजिए, सिलेबस पैटर्न देख लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। ये पढ़ाई के साथ साथ भी आप घंटा 2 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई अलग से करके सिविल जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सिविल जज की तैयारी आप सबसे पहले टारगेट फिक्स करके सिलेबस रख लीजिए, बेयर एक्ट्स रख लीजिए। कुछ कॉमन पेपर सब जगह रहते हैं। जैसे बड़े बड़े पेपर में इंडियन पीनल कोड 1860 है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। तो ये कुछ जो मेजर एक्ट्स हैं ये लगभग सभी परीक्षाओं में, सभी राज्यों की परीक्षाओं में कॉमन रहते हैं। आप इनकी तैयारी बेयर एक्ट से और इसके नोट्स वगैरह बना लीजिए, या बाजार में भी नोट्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। चाहे तो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका जैसे बाद में ट्रांसलेशन का पार्ट आता है, हिंदी अंग्रेजी, उसकी तैयारी कीजिए। अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी आपको बनाना आना चाहिए। जजमेंट राइटिंग आता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कॉमन। इसके अलावा जनरल नॉलेज या GS का भी पोर्शन कुछ राज्यों में है। तो जो कॉमन सब्जेक्ट और टॉपिक हैं उनकी तैयारी के लिए एक जनरल नॉलेज की अच्छी बुक बाजार से परचेज कर लीजिए और उसको पढ़िए। इस तरह आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार। डिग्लॉट एडिशन के बेयर एक्ट रख लीजिए, जिसमें हिंदी अंग्रेजी में जो भी आपका माध्यम है, इंग्लिश आपको जाननी ही चाहिए क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट हैं। और इसकी एक ग्रामर वगैरह की किताब भी रखिए। ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए। एक अंग्रेजी पेपर पढ़िए, जनरल नॉलेज टीवी देखिए, पेपर पढ़िए, समाचार पत्र पढ़िए और जनरल नॉलेज हर तरह से जहाँ से भी इकट्ठी हो करते रहिए। कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ है, यहाँ जनरल नॉलेज का पोर्शन नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू इसमें रहता है। तो इस तरह अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके आप 4 राज्यों 5 राज्यों की तैयारी कर सकते हैं। आप चाहें तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी एग्जाम APP जो सेक्शन 25 CRPC के अंतर्गत है, लगभग हर राज्य में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद निकलते हैं। ये भी आप जुडिशरी प्रिपरेशन के साथ साथ एग्जाम दे सकते हैं। तो इस तरह एक स्ट्रेटजी बनाकर आप 3-4 घंटे की मेहनत कर सकते हैं। बाद में जब आपका LLB हो जाता है तो आप कोर्ट की प्रैक्टिस पर कम ध्यान देकर केवल आप प्रोसीजर सीखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए और इस एग्जाम के प्रीवियस 10-12 साल के पेपर ले लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, सिलेबस रख लीजिए, बेयर एक्ट पढ़िए और मेहनत लगन से आप निश्चित तौर पर अगर तैयारी अच्छे से करेंगे तो आप जुडिशरी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।
मैं भी शुरू में एडवोकेट रहा, उसके बाद मैं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भी रहा करीब 8 साल, और इसके बाद मैं लेबर कोर्ट में जज रहा, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में करीब 16 साल मेंबर रहा। तो इस तरह आप, मेरा ऐसा मानना है कि तन मन धन से, लगन से, परिश्रम करके आप सफलता जुडिशरी के एग्जाम में पा सकते हैं। और इसी शुभकामना के साथ चैनल से जुड़े रहिए, आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है। जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, नॉलेज इज पावर। समय बर्बाद मत कीजिए। अगर आपका टारगेट फिक्स है, तैयारी अच्छे से करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस जुडिशरी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आर्टी आपके नाम से है, कृपया उस चैनल से भी जुड़िए और उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।